हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टोन एज के बारे में, जो कि एंशियन इंडिया के अंदर पाई गई थी। अब स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज में, जिसमें हमने पैलियोलिथिक एज और मीसोलिथिक एज के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जिसमें पैलियोलिथिक एज में 3 फेजेस डिवाइडेड थे, जिसमें अर्ली पैलियोलिथिक फेज, मिडिल पैलियोलिथिक फेज या अपर पैलियोलिथिक फेज। तो ये 3 फेजेस थे पैलियोलिथिक एज के। उसके बाद में हमने मीसोलिथिक एज के बारे में डिस्कस किया था। अब आज के इस लेक्चर में हम नियोलिथिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको फूड प्रोड्यूसर कहा गया है। मतलब जो एग्रीकल्चर है वो इस एज में स्टार्ट हो गया था और उन्होंने किस टाइप की खेती करी थी, कौन सा जो क्रॉप है उसको उगाना स्टार्ट कर दिया था, उसके बारे में नियोलिथिक एज में दिया हुआ है। द न्यू स्टोन एज बिगेन इन 9000 BC। अब जो नई स्टोन एज है, जो मॉडर्न स्टोन एज मानी जाती है नियोलिथिक एज, वो 9000 BC के अंदर स्टार्ट हो गई थी। नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट्रीब्यूटेड टू 7000 BC लाइज इन मेहरगढ़ विच इज सिचुएटेड इन बलूचिस्तान अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब जो नियोलिथिक जो कल्चर है उसका सेटलमेंट कहाँ हुआ था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ था 7000 BC के अराउंड। और ये किस जगह, सबसे पहले किस जगह पाई गई थी? मेहरगढ़ में, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का प्रोविंस है, सिटी है बलूचिस्तान, उसके अंदर सिचुएटेड है मेहरगढ़। तो इस जगह जो सबसे पहला नियोलिथिक कल्चर है, जो नियोलिथिक सेटलमेंट है, स्टार्ट इस जगह किया गया था। नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ इंडियाज कंसिडर एज ओल्ड एज 5000 BC, बट नियोलिथिक सेटलमेंट्स फाउंड इन साउथ इंडिया आर नॉट ओल्डर देन 2500 BC। अब जो भी नॉर्दर्न, जो भी विंध्याचल रीजन का जो भी नॉर्दर्न पार्ट है, उस जगह जो भी नियोलिथिक एज के जो भी टूल्स वगैरह पाए गए थे उसको 5000 BC से पुराना कंसीडर किया गया है। लेकिन जो नियोलिथिक सेटलमेंट्स है, जो नियोलिथिक सेटलमेंट हुई थी, सिटीज वगैरह बन गई थी साउथ इंडिया के अंदर, उसको 2500 BC से ओल्डर नहीं बताया जाता है। दिस एज यूज्ड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ पॉलिश स्टोन। अब इस एज में जो टूल्स यूज करते थे या जो वेपन्स यूज किया करते थे नियोलिथिक एज में, जो पीपल्स यूज करते थे टूल्स, वो कौन से होते थे? पॉलिश स्टोन के। जो भी स्टोन हुआ करता था उसको पॉलिश, मतलब बिल्कुल चिकना बनाया जाता था उस स्टोन को, और उस स्टोन के टूल्स को यूज करते थे। मीन्स बिल्कुल नुकीले हथियार यूज करते थे। द कटिंग टूल्स वाज वेरियस यूजेस बाय द पीपल एंड इन एंशियंट परशुराम बिकेम एन इंपॉर्टेंट एक्स वीडिंग हीरो। अब जो कटिंग टूल्स है वो ज्यादा यूज किए जाते थे नियोलिथिक कल्चर वाले पीपल्स के थ्रू। और जो परशुराम जी है, जो विष्णु अवतार माने जाते हैं परशुराम जी, उनको एक्स वेल्डिंग हीरो माना जाता है। मतलब जिसने उनके हाथ में खड़ा रहता है, फरसा रहता है, जिसलिए उनको एक्स वेल्डिंग हीरो माना जाता है परशुराम जी को, एंशियंट प्राचीन के अकॉर्डिंग। इन नॉर्थ वेस्ट द कश्मीरी नियोलिथिक कल्चर वाज डिग्निश्ड बाय ड्वेलिंग पिट्स, वेराइटी ऑफ स्टोन एंड बोन टूल्स। अब जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, जैसे कश्मीर है, कश्मीर में जो नियोलिथिक कल्चर था वो पाया गया था, और जो स्टोन्स है और जो बोन्स के टूल्स है वो पाए गए थे नॉर्थ वेस्ट एरिया में, जो कि कश्मीर के अंदर थे। और जो भी टूल्स थे वो जमीन के नीचे पाए गए थे। उससे पता चलता है कि जो कश्मीर के जो नियोलिथिक कल्चर था उसमें स्टोन और बोन के टूल्स ज्यादा यूज करते थे। बुर्जा होम विच मीन्स द प्लेस ऑफ ब्रिज एंड सिचुएटेड 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर, एंड पीपल लिव इन द लेक साइड इन पिट्स एंड हैड हंटिंग एंड फिशिंग इकोनॉमी। और जो बुर्जा होम नाम की जो जगह है उसको क्या कहा जाता है? द प्लेस ऑफ ब्रिज। ये कहाँ सिचुएटेड है? 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूरी पे स्थित है बुर्जा होम। और इस जगह बताया जाता है कि जो पीपल्स थे वो लेक साइड में रहा करते थे, अपने खड्डे बनाकर। जो लेक साइड में क्या करते थे? मिट्टी को खोदकर उस जगह रहते थे, और उस टाइम पे जो हंटिंग और फिशिंग की जो थी वो उनका इनकम का सोर्स था। द पीपल ऑफ गफक्रल लिटरली द केव ऑफ द पोटर आ नियोलिथिक साइट 14 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर, प्रैक्टिस बोथ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब जो पीपल से गफक्रल जगह है उसके पीपल से उनको क्या कहा जाता था? केव ऑफ द पोटर। मतलब जो पोइट्री हुआ करती थी और जो केव हुआ करते थे वो बनाए जाते थे। और जो गफक्रल है वो कहाँ सिचुएटेड है? 14 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर का जो 41 किलोमीटर है साउथ वेस्ट में, उस जगह गफक्रल सिचुएटेड है। और इस जगह क्या किया जाता था? एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स, जो खेती है वो स्टार्ट हो गई थी इस जगह। और जो डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स है, मतलब पालतू जानवर जो है उनको पाला गया था। द बोन इम्प्लीमेंट्स इन इंडिया इज इन चिरन
विच इज 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पटना ऑन नॉर्दर्न साइड ऑफ गंगा। अब जो गंगा का नॉर्दर्न साइड है उससे 40 किलोमीटर वेस्ट में, जो पटना का जो 40 किलोमीटर वेस्ट है, वहाँ पे एक सिटी मिली थी जिसका नाम है चिरन। और इस जगह क्या पाए गए थे, जो बोन्स के इम्प्लीमेंट है, जो हड्डी के जो इम्प्लीमेंट्स बने थे, टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, वो पाए गए थे चिरन के अंदर। 4 रिवर्स ज्वाइन टुगेदर, गंगा, सोन, गंडक एंड घाघरा। और जो रिवर्स थी, 4 रिवर्स थे, वो एक साथ उनका संगम मिला था, गंगा का, सोन, गंडक और घाघरा रिवर। इन जो 4 रिवर से उनका संगम था, उस जगह ये जो न्योलिथिक एज है वो पाई गई थी। पीपल ऑफ बुर्जा होम यूज कोर्स ग्रे पोट्री एंड डोमेस्टिक डॉग्स वर बड़ी विद देयर मास्टर इन देयर ग्रेव्स। अब उस टाइम पे जो पीपल थे, बुर्जा होम के जो पीपल थे, वो क्या यूज करते थे, ग्रे पोट्री यूज करते थे। मतलब कि जो पत्थर वगैरह हुआ करते थे उस पर क्या करते थे, पेंटिंग्स बना दिया करते थे, और सीमेंट्स वगैरह है उसका भी यूज करने लग गए थे और उनको डेवलप कर दिया गया था। और जो बुर्जा होम के जो पीपल्स है उसमें अगर किसी भी जो मास्टर्स की डेथ हो जाती, जो डॉग्स को पालते हैं, जो कुत्तों को पालते हैं, अगर उनके जो मालिक है उनकी डेथ हो जाती थी तो क्या करते थे, उनके साथ में जो डॉग्स है, जो पालतू डॉग्स थे, उनको भी उनके साथ जला दिया जाता था, उनको बरीड कर दिया जाता था। द अर्लीस्ट डेट फॉर बुर्जा होम इज अबाउट 2700 BC, बट बोन्स रिकवर फ्रॉम चिरन कैन नॉट डेटेड अर्लियर देन 2000 BC। अब जो बुर्जा होम है उसका अनुमान ये लगाया जाता है कि ये 2700 बिफोर क्राइस्ट का एरा का टाइम का है। लेकिन जो बोन्स है, जो जमीन के नीचे बोन्स मिले थे चिरन पर, उस जगह का अनुमान ये लगाया जाता है कि ये चिरन जो सिटी है वो 2000 BC के अराउंड डेवलप हो गई थी, बन गई थी। द पीपल लिव्ड इन साउथ इंडिया साउथ ऑफ गोदावरी रिवर यूजुअली सेटल ऑन टॉप्स ऑफ ग्रेनाइट हिल्स और ऑन द प्लेट्यूज नियर द रिवर बैंक्स। अब जो भी साउथ इंडिया की जो भी पीपल रहा करते थे मीसोलिथिक एज, न्योलिथिक एज के अंदर, उसके अंदर क्या था, जो पीपल्स थे वो कहाँ रहते थे, साउथ ऑफ गोदावरी रिवर पर रहा करते थे। और जो ग्रेनाइट हिल्स थी, जिन हिल्स में ग्रेनाइट ज़्यादा मिलता है, उस ग्रेनाइट हिल्स के टॉप्स पर रहते थे। और कुछ कहाँ रहते थे, जो रिवर बैंक्स थी उनके किनारे रहते थे, उनके प्लेट्यूज के ऊपर अपने शेल्टर्स वगैरह बना के रहते थे। द टूल्स हैव बीन रिकवर्ड इन हिल्स ऑफ आसाम एंड आल्सो फाउंड इन द गारो हिल्स इन मेघालय और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। अब जो टूल्स थे वो मिले थे कहाँ पे, हिल्स ऑफ आसाम के अंदर, उनको रिकवर किया गया, आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें ढूंढा था। और जो गारो हिल्स है मेघालय के अंदर है, उस जगह भी जो टूल्स है न्योलिथिक एज के द्वारा यूज किए गए थे वो मिलते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है इंडिया का, उस जगह भी टूल्स मिले थे न्योलिथिक कल्चर के। पीपल लिव ऑन द नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ विद्यान इन मिर्जापुर एंड इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब जो पीपल है न्योलिथिक एज में कहाँ रहते थे, जो विद्यान रेंज है उसके नॉर्दर्न पार्ट में रहते थे, मिर्जापुर के अंदर। और कुछ डिस्ट्रिक्ट है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट हो गई, उसमें भी पाए गए न्योलिथिक पीपल्स रहते थे, उसके एविडेंसेस जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। सम न्योलिथिक साइट्स मस्की, ब्रह्मगिरी, हालोर, कोडेकल, संगमनक्कू, टी नसीरपुर, पिलकीहल एंड तक्कलकोटा इन कर्नाटका एंड पयमपली इन तमिलनाडु, उमटूर इन एन इंपॉर्टेंट न्योलिथिक साइट इन आंध्र प्रदेश। अब कुछ न्योलिथिक साइट्स है वो पाई गई थी, उनके नाम दे रखे, जैसे मस्की हो गई, ब्रह्मगिरी हो गई, हलूर हो गया, कदेकल हो गया, संगमनक्कलू हो गया, टी नसीरपुर हो गया, पिलकीहल हो गया और टक्का लोककोटा, ये सब कहाँ सिचुएटेड है, कर्नाटका के अंदर। और जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में किस जगह पाए गए थे, पयमपल्ली में। और उनटूर नाम की एक जगह है, उस जगह पाए गए थे जो आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। इस जगह जितनी भी न्योलिथिक साइट थी वो पाई गई थी। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्योलिथिक साइट है वो उनटूर को मानी जाती है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। द शेल्टर्स वर पिकलीहल वर कैटल हर्डर्स, दे डोमेस्टिकेटेड कैटल, शिप एंड गोस। अब जो न्योलिथिक एज थी उसके अंदर जो कैटल्स और हर्डर्स को मतलब शेल्टर दिया जाता था, उनको पाला जाता था। और उनमें क्या क्या आते थे, कैटल्स आते थे जिसके अंदर काऊ आ जाती थी, बफेलो आ जाती थी, हॉर्स, कैमल्स, ये सब आते थे। और शिप और गोट्स, उनको भी डोमेस्टिकेट किया जाता था, पाला जाता था न्योलिथिक एज में। दे प्रोड्यूस रागी एंड हॉर्स ग्राम, कुलाथी एंड प्रोड्यूस व्हीट, कॉटन एंड लिव्ड इन मड ब्रिक हाउसेज। अब जो पीपल्स थे उस टाइम पे क्या क्या प्रोड्यूस करते थे खाने के लिए, जो खेती क्या किस किस चीज की करते थे, व्हीट की करते थे, गेहूं की, कॉटन की करते थे। और जो पीपल थे वो कहाँ रहते थे, मड ब्रिक हाउसेज में, जो मिट्टी और ईंटों से जो हाउसेज बने होते थे उसके अंदर रहा करते थे न्योलिथिक कल्चर के पीपल, न्योलिथिक एज के पीपल। न्योलिथिक सेल्स, एक्सेस, एजेस, चिसेल्स,
हैव फाउंड इन ओडिशा एंड छोटा नागपुर हिल्स एरियाज। अब जो न्यूलिथिक सेल्स है, जैसे कि जो एक्सिस है, टूल्स वगैरह होगा या जो वेपन्स थे, वो कहाँ मिले थे? ओडिशा के अंदर मिले थे। और जो छोटा नागपुर प्लेटू की जो हिल्स एरिया है उस जगह भी मिले थे न्यूलिथिक कल्चर के टूल्स। The period between 9000 BC and 3000 BC saw a remarkable progress of technology in Western Asia because they developed art of cultivation, weaving, pot making, house building, domestication of animals। अब जो ये पीरियड है न्यूलिथिक जो एज का जो पीरियड है वो कब का माना गया है? 9000 BC से लेकर 3000 बिफोर क्राइस्ट के एरा का माना गया है। और इसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजीज है उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था और जो भी टेक्नोलॉजी थी उसमें प्रोग्रेस हुई थी, मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई थी। और ये किसी के पाए गए थे? वेस्टर्न एशिया में ज़्यादा पाया गया था। और इसी वजह से जो कल्टीवेशन हो गई, वीविंग हो गई, पॉट मेकिंग हो गई, हाउस बिल्डिंग और एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी ज़्यादा हो गया था इसमें। और जो कल्टीवेशन की जो टेक्निक्स है वो और डेवलप हो गई थी, वीविंग की भी और डेवलप हो गई थी, और जो पॉट वगैरह है वो भी, उसकी टेक्निक भी डेवलप हो गई थी न्यूलिथिक एज के अंदर। स्टोन एज के अंदर हमने डिस्कस किया कि स्टोन एज कितने टाइप्स की है। इसमें 3 टाइप्स बताए, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। और आज के लेक्चर में हमने न्यूलिथिक के बारे में डिस्कस किया और इससे पहले हमने पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक के बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा डायनेस्टी के बारे में। हड़प्पा जो कल्चर था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हड़प्पा जो फेस थी जिसके अंदर मोहनजोदारो फेस आती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।